अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास K6 सब्जेक्ट इंग्लिश बी. दिस इज लेक्चर नंबर 8 एंड टुडेज टॉपिक इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. इस लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इसके साथ साथ आप पैसिव वॉइस के बारे में भी सीखेंगे कि सेंटेंस को आप एक्टिव सेंटेंस को उसको पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे. सबसे पहले यहाँ रिकग्निशन लिखी हुई है. जो उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं उसके एंड पे ता है, ती है, ते हैं आता है, तो ये सेंटेंसेस जो हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है. आपको इस निशानी से पता चलता है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है. फिर ये जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, फर्स्ट असर्टिव का लिखा हुआ है. असर्टिव मीन सिंपल सेंटेंस जो आपका होता है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस का एडिशन होता है. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती. फिर सेकंड है नेगेटिव. नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का एडिशन होता है. बाकी जैसे असर्टिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें भी वही होती है, और एंड पे ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव में डू और डज जो है एंड पे स्टार्ट पे आता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं. सब्जेक्ट के बाद फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और एंड पे इंटरोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लाजमी आता है, उर्दू के सेंटेंसेस में भी और इंग्लिश के सेंटेंसेस में भी. यहाँ पे देखें लिखा हुआ है डज या डज नॉट. नेगेटिव सेंटेंसेस में जब आप डज नॉट यूज करते हैं या इंटरोगेटिव में डज यूज करते हैं, इसके साथ आता है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन. अगर ही सब्जेक्ट हो, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आपका डज या डज नॉट आता है. इसी तरह डू या डू नॉट जो है आई, वी, यू, दे हो, या फिर कोई भी प्लूरल हो, एनी प्लूरल नाउन, उनके साथ डू या डू नॉट आता है. एंड पे आपको नजर आ रहा होगा पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई होता है. असर्टिव सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसका किस तरह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. स्टार्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है. हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है. इन तीन में से कोई हेल्पिंग वर्ब आता है. ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट यूज होगा उसके अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब पुट करना है. फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगाते हैं, उसके बाद बाय का एडिशन करते हैं, लास्ट में आपके आता है सब्जेक्ट. यहाँ आपको सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे. फर्स्ट सेंटेंस आपका है अहमद खत लिखता है. एंड पे देखें इसके क्या आया, ता है, विच इज द आइडेंटिफिकेशन और रिकग्निशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसकी असर्टिव ट्रांसलेशन जब आप करेंगे, सिंपल ट्रांसलेशन जब आप करेंगे, इसमें आप करेंगे अहमद राइट्स अ लेटर, विच मीन्स अहमद खत लिखता है. अगर आपने इसी को नेगेटिव बनाना हो तो जिस तरह यहाँ सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट था, अहमद क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यूज होगा डज नॉट, तो हम लिखेंगे अहमद डज नॉट राइट अ लेटर. अब इसी असर्टिव सेंटेंस को ही लेके हम सारी चेंजिंग करते हैं. असर्टिव को ही नेगेटिव में चेंज किया है, असर्टिव को ही इंटरोगेटिव में चेंज किया है, और असर्टिव को ही पैसिव वॉइस में चेंज किया है. इंटरोगेटिव देखें डू और डज स्टार्ट में आ जाता है. यहाँ डज नॉट था, मतलब सिंगुलर के साथ हम डज यूज करेंगे, तो यहाँ डज अहमद राइट अ लेटर, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क. फिर इसका पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस का फॉर्मूला दोबारा से देखते हैं. सबसे पहले क्या था, ऑब्जेक्ट आएगा. यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट था आ लेटर, वो स्टार्ट में आ गया. अब फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर. आपको पता है ये किस किस के साथ यूज होते हैं. ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब पुट करना है. आ लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा इज. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है इधर राइट. फर्स्ट फॉर्म राइट है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न. फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बाय, और सबसे एंड पे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा. हमारा इस सेंटेंस से सब्जेक्ट है अहमद, तो आपका सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस का.
A letter is written by Ahmed। ये आपका इस assertive sentence का passive voice है। जितने भी आपने चेंज किए हैं नेगेटिव, इंटरोगेटिव या पैसिव वॉइस, इसको assertive sentence को लेके सारी चेंजिंग की गई है। सेकेंड सेंटेंस है तुम झूठे बहाने बनाते हो। फिर एंड पे देखें ते हो। assertive translation you make lame excuses। बहाने ज़्यादा थे इसलिए यहाँ excuses आया है। नेगेटिव इसका सेंटेंस होगा यू डू नॉट। यू के साथ देखें डू या डू नॉट किसके साथ आता है? आई, वी, यू, दे। यू इस फैमिली में लाई करता है इसलिए यहाँ पे यू के साथ डू नॉट आएगा। यू डू नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेस। इंटरोगेटिव डू यू मेक लेम एक्सक्यूजेस एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर should be question mark। पैसिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? लेम एक्सक्यूजेस। अब लेम एक्सक्यूजेस क्योंकि प्लूरल है, ज़्यादा है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे आर। लेम एक्सक्यूजेस आर मेड बाय यू। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। लेम एक्सक्यूजेस आर मेड बाय यू। थर्ड सेंटेंस है मैं नए कपड़े पहनती हूँ। असर्टिव इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? आई वियर न्यू क्लॉथ्स। आई के साथ आप वर्ब जब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पे आपका एस या ई एस का एडिशन नहीं होता। आई सिंगुलर बेशक है लेकिन यहाँ पे आप एस और ई एस का एडिशन नहीं करते। नेगेटिव सेंटेंस आई do not wear new clothes। इंटरोगेटिव डू आई wear new clothes और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के एंड में। पैसिव वॉइस है इसका न्यू क्लॉथ्स। अब न्यू क्लॉथ्स क्या था? प्लूरल, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। न्यू क्लॉथ्स आर वोर बाय मी। फिर है शेर हिरन का शिकार करता है। द लायन हंट्स द डियर। Negative, the lion does not hunt the deer। Interrogative, does the lion hunt the deer? और फिर उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस है इसका the deer is hunted by the lion। 4 सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस देखी कि आपने उसको किस तरह से असर्टिव ट्रांसलेशन करनी है, उस असर्टिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करना है, फिर इंटरोगेटिव में और फिर पैसिव वॉइस में। हियर आर 4 मोर सेंटेंसेस। ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है, आप लोग इनकी ट्रांसलेशन खुद से करेंगे और ये तमाम काम आपकी नोटबुक्स पे सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोग करेंगे। जो कैप्शन जिस तरह यहाँ दी गई है, रिकग्निशन फॉर्मूलाज जैसे यहाँ पे लिखे हुए थे, तमाम चीज़ें आपने अपनी कॉपीज़ पे एज इट इज उतारनी है और फिर ये ट्रांसलेशन करनी है। और ये 4 सेंटेंसेस जो हैं आप लोग खुद से ट्रांसलेट करेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। सबसे पहले असर्टिव, फिर उसी का नेगेटिव, उसी का इंटरोगेटिव और उसी का पैसिव। फर्स्ट सेंटेंस है माली फूल तोड़ता है। वो फुटबॉल खेलते हैं। लड़कियां गीत गाती हैं। आयशा सच बोलती है। 4 सेंटेंसेस हैं, कोई बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं हैं। आप लोग खुद से इसकी प्रैक्टिस करेंगे सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए और काम अपनी कॉपीज पे नीट एंड क्लीन कीजिएगा। उसके बाद हमारा लेटर है। दिस इज़ योर लेटर नंबर 2। लेटर नंबर 1 आप लोगों को क्लास में करवाया गया था, विच कैप्शन वॉज लेटर टू अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट। अब ये लेटर नंबर 2 है, इसकी कैप्शन है लेटर टू योर ओवरसीज फ्रेंड टेलिंग हाउ यू स्पेंट लास्ट बर्थडे। अपने ओवरसीज फ्रेंड को आपने लेटर लिखना है जिसमें आपने बताना है कि आपने अपने लास्ट बर्थडे किस तरह से स्पेंड किया। पैटर्न आप लोगों को क्लास में भी बताया गया था, एक दफ़ा फिर से आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए। इन मार्जिन लाइंस के थ्रू आपको पेज साइज बताया गया है। आपका पेज यहाँ से यहाँ तक है। अब पेज के जो बिल्कुल राइट मोस्ट साइड है, बिल्कुल राइट साइड से आपने लेटर को स्टार्ट करना है
वहाँ पे आप लोग लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद आपका आएगा कॉमा, देन सिटी A डॉट B डॉट C डॉट एंड देन कॉमा, फिर आप डेट मेंशन करेंगे 2 जुलाई कॉमा 2020 फुल स्टॉप। डेट आप अकॉर्डिंगली लेटर के आप लिखेंगे। फिर आपने लेफ्ट साइड पर आ जाना है जहां आपकी मार्जिन लाइन होती है। मार्जिन लाइन के साथ से बिल्कुल आप लिखना स्टार्ट करेंगे डियर फ्रेंड, और उसके बाद कॉमा, कॉमा के नीचे से आपका लेटर लिखना आप स्टार्ट कर देंगे। पूरा लेटर लिखने के बाद लेटर की एंडिंग आप लेफ्ट साइड पे करेंगे। स्टार्टिंग जो है राइट साइड से होती है बट एंड आप लेफ्ट साइड पे ही करेंगे। एप्लीकेशन का पैटर्न भी आपने देखा था, लेफ्ट से स्टार्ट होके लेफ्ट पे एंड होती है, लेकिन लेटर राइट साइड से स्टार्ट होके लेफ्ट साइड पर एंड होता है। अब लेटर रीड कर लेते हैं। डियर फ्रेंड, आई एम फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आई होप यू विल बी प्लीज्ड टू नो that I have celebrated my 11th birthday and I invited all my friends. They gave me gifts and we made a lot of fun, but I missed your absence very much. I hope I will celebrate my next birthday with you. Pay my regards to all at home. अब आपने देखा होगा ये मैंने इसके आगे से नहीं लिखा, हालांकि इसके आगे जगह भी थी। ये सेंटेंस आप जहाँ लेटर एंड करते हैं उसके बाद न्यू लाइन से स्टार्ट करते हैं, और जितना गैप देके आपने आई स्टार्ट किया था उतना ही गैप देके आप इस पे लिखेंगे और उसके बाद से अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। फिर योर लविंग फ्रेंड न्यू लाइन पर आप लेफ्ट साइड पर मार्जिन के साथ लिखेंगे। इसके बाद आपका आएगा कॉमा और फिर x डॉट y डॉट z डॉट। ये तमाम काम टेंसेस से लेकर लेटर तक यस आपकी नोटबुक्स पे कॉपी किया जाएगा। पैटर्न आपने वीडियो के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। अगेन आपको याद करवा रही हूँ कि काम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और इस तमाम काम को जितना भी आप वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं, लिखने के अलावा आपने इसको याद भी करना है।